जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। एक तरफ भारी बारिश से पूरे झारखंड की जनता परेशान है, वहीं लापरवाही भरी पुलिसिंग से राजनीतिक गलियारे में सरकार की फजीहत हो रही। ताज़ा वाकया है, रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस ने निजी चैनल के पत्रकार तीर्थनाथ आकाश को उनके कार्यालय से जबरन उठाकर थाने ले जाकर पूछताछ की और इस दौरान उनका मोबाइल भी छीन लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने इसे लोकतंत्र और आदिवासी अस्मिता पर हमला बताते हुए सरकार पर आलोचनात्मक आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा के बड़े नेताओं के तीखे विरोध के बाद तीर्थनाथ और उसके सहयोगी सुनीता मुंडा को पुलिस ने देर रात छोड़ दिया। बिना किसी ठोस कारण के पत्रकारिता कर रहे एक व्यक्ति और बिना महिला पुलिस की मौजूदगी में एक महिला पत्रकार की गिरफ्तारी व्यवस्था में लगे अधिकारियों की बेइंतहा लापरवाही और दादागिरी को साबित करती है। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में रात के अंधेरे में अवैध कोयले का संगठित कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से फैक्ट्रियों तक कोयला पहुंचाया जाता है। तस्करी में अलग अलग गिरोह सक्रिय हैं और वसूली का पैसा ऊपर तक पहुंचता है, जबकि पुलिस और प्रशासन पर आंख मूंद लेने के आरोप लग रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए फ्लैश फ्लड, तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा बताया है। 25 अगस्त तक एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने से बारिश का दौर और तेज हो सकता है। रांची और आसपास के जलप्रपात मूसलाधार बारिश से उफान पर हैं, जिससे वहां जाना अत्यंत खतरनाक हो गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से जलप्रपातों से दूर रहने, सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने और आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर नगरी में प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने से रोकते हुए रांची स्थित उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने की तैयारी की है। इससे पूर्व उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची के पिथौरिया मार्ग पर अवरोध और ट्रैफिक दबाव के कारण आवागमन बाधित हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए विकल्प मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। रांची जिले में रिम्स 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परियोजना के विरोध में कई भाजपाई ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। निर्माण स्थल की ओर बढ़ने पर हालात बेकाबू होने लगे, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया। खूंखार गैंगस्टर मयंक सिंह को रंगदारी के एक मामले में झारखंड एटीएस ने अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर शनिवार को रामगढ़ कोर्ट में पेश किया। मयंक सिंह इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस सूची में शामिल था और वह विदेश में गिरफ्तार होने वाला झारखंड का पहला गैंगस्टर बना। उसका आपराधिक नेटवर्क झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक फैला था, जहां वह इंटरनेट कॉल के जरिए कारोबारियों से रंगदारी वसूलता और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी दहशत फैलाता था। रांची पुलिस ने छापेमारी कर चंद्रलोक बस से करीब 2 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए और 2 आरोपियों मो साबिर उर्फ राजा और साहिल उर्फ करण को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड दिल्ली का नीरज कुमार चौधरी है, जो गिरोह के जरिए नकली नोटों को बाजार में खपाने की योजना बना रहा था। रांची में भारी बारिश से धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर प्रभावित हो गया, जहां मुख्य सड़क धंस गई और सीढ़ियों की रेलिंग टूटकर अस्थिर हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। मंदिर समिति ने जिला प्रशासन से तुरंत सुरक्षा और मरम्मत के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन सुरक्षित रहे। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर नकली विदेशी शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और भारी मात्रा में शराब, रसायन, नकली लेबल व आर्मी कैंटीन की नकली मोहरें जब्त की। इस कार्रवाई में गिरोह के 5 सदस्य संतोष कुमार साहू, सूरज कुमार ठाकुर, शिवम कुमार, पवन कुमार महतो और लखन साहू गिरफ्तार हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह 2018 से नकली शराब का कारोबार कर रहा था और पहले भी पकड़ा जा चुका है। रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चंद्रलोक बस से करीब 2 करोड़ रुपए की बड़ी खेप बरामद की और मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक कार भी जब्त की। नकदी शनिवार तड़के बस से कार में शिफ्ट की जा रही थी, तभी पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस अब इस मामले के बड़े सरगना की तलाश में जुटी है, हालांकि बरामद पैसों के जाली होने की पुष्टि अभी बाकी है। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में टीपीसी से जुड़े उग्रवादियों ने सीसीएल की तापी नॉर्थ परियोजना पर हमला कर आरकेएस कंपनी की 6 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और मजदूरों से मारपीट कर धमकी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और घटनास्थल से नक्सलियों के पोस्टर भी बरामद किए गए हैं।
पलामू में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल्द ही डीएसपी हेडक्वार्टर का नया पद सृजित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यकाज और पुलिसिंग में तेजी आएगी। डीआईजी नौशाद आलम ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को अपराध और नक्सली गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश भी दिए। पलामू जिले के लेस्लीगंज में पुलिस जवान विजय उरांव की गला दबाकर और पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिनका शव जंगल से बरामद हुआ। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और मृतक की पत्नी से मिली अहम जानकारियों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। कोडरमा में जिला कल्याण पदाधिकारी शीतल उषा किरण अपने किराए के कमरे में अचेत अवस्था में मिली और उन्हें नाजुक हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच कर रही है और जिले के वरीय अधिकारी अस्पताल पहुंच चुके हैं। गिरिडीह जिले के पालमो गांव में लगातार बारिश से गार्डवाल बह गया और पास की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मकान को खतरा पैदा हो गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थिति की जानकारी संबंधित विभाग को दी है और ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग की है। गोड्डा जिले के जमनी पहाड़पुर में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक छत पर जा गिरी, जिसमें 18 वर्षीय अभिषेक कुमार की मौत हो गई और 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे में शामिल वाहन की तलाश कर रही है। चाईबासा के झींकपानी प्रखंड में मडकम्पी चौक से चेड़िया पहाड़ी तक पीसीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर गंभीर है और सड़क बनने से आवागमन व आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। डीएमएफटी फंड से बनने वाली इस सड़क की घोषणा से ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल है। झारखंड के रामगढ़ जिले में मात्र 2 महीनों में 1 लाख आपदा मित्र स्वयंसेवकों को सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देकर देश में अपनी तरह की पहली पहल की गई है। यह अभियान उपायुक्त फैज़क अहमद मुमताज के नेतृत्व में स्कूलों, पंचायतों, कारखानों और खदान क्षेत्रों तक चलाया गया, जिससे आम नागरिक आपात स्थितियों में जीवन रक्षक भूमिका निभाने में सक्षम हो गए हैं। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया संकट में पड़ गई है, क्योंकि आयोग ने 2742 चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा गलत वर्गीकरण के कारण रद्द कर दी है और अन्य विषयों पर भी संशोधन की संभावना जताई जा रही है। इससे 15,000 पदों की बहाली अधर में लटक गई है, जबकि चयनित अभ्यर्थी असमंजस में हैं और विभाग पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच पूरी होने तक प्रक्रिया रोक चुका है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना टीम 10 से 18 नवंबर 2025 के बीच केरल का दौरा करेंगे और तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में प्रदर्शनी मैच खेलेंगे। ये दौरा 14 साल बाद भारत में उनकी वापसी होगी और इसके जरिए राज्य में फुटबॉल विकास और 2026 विश्व कप की तैयारी को नया आयाम मिलेगा। पटना मेट्रो का ट्रायल रन सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा और सफल परीक्षण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में इसके प्राथमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं। ट्रायल के दौरान स्पीड, सिग्नलिंग और सुरक्षा सिस्टम की जांच होगी, जबकि पूरे नेटवर्क की निगरानी डिपो के कंट्रोल रूम से की जाएगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द गगनयान मानवयुक्त मिशन करेगा और भविष्य में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा। उन्होंने कहा कि देश की अंतरिक्ष तकनीक ने विज्ञान, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सहित कई क्षेत्रों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 2000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की जांच शुरू की है, जिसमें लोन की रकम के दुरुपयोग और शेल कंपनियों के जरिए हेरफेर का शक है। इससे पहले ईडी भी अनिल अंबानी से 17,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर चुकी है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ के 935 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से 26 सितंबर 2025 तक होंगे। उम्मीदवारों का चयन केवल लिखित परीक्षा से होगा और चयनित अभ्यर्थियों को स्तर 5 के तहत 29,200 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन मिलेगा। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड 380 गणपति स्पेशल ट्रेनों और बिहार के लिए 12,000 से अधिक त्योहार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इनमें अमृत भारत और वंदे भारत जैसी नई ट्रेन सेवाएं भी शामिल होंगी, जिससे यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करते हुए प्रशंसकों, साथियों और बीसीसीआई के प्रति आभार जताया। पुजारा ने 103 टेस्ट में 7,195 रन बनाए और 2018 से 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीत में उनकी ऐतिहासिक बल्लेबाजी खास यादगार रही। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया की टीम राजगीर पहुंची, जहां कप्तान मरहान जलील और कोच सरजीत कुंदन ने खिताब जीतने का इरादा जताया और भारत व कोरिया को मजबूत प्रतिद्वंद्वी बताया। टीम पूल बी में कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे के साथ है और अपना पहला मैच 29 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।
राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन पर मानहानि, जनभावनाएं आहत करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।